हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अर्हीनीय समीकरण। इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ये क्लास 12th केमिस्ट्री से। अर्हीनियस ने गैसीय समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन से वेग स्थिरांक के में होने वाले परिवर्तन को निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त किया, जिसे अर्हीनीय समीकरण कहते हैं। इस समीकरण इसका जो फॉर्मूला होता है अर्हीनीय समीकरण का, के बराबर ए इंटू स्मॉल टी माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। यहाँ पर इन सभी के बारे में पढ़ते हैं अलग अलग क्या होता है, इनका मान क्या होते हैं। कि हमारा वेग स्थिरांक होता है, टी हमारा परम ताप होता है और ए हमारी आवर्ती गुणांक है। ई ए हमारा संकीर्ण ऊर्जा है जो जूल प्रति मोल में होती है। आर हमारा गैस नियतांक है जिसका मान 8.314 जूल केल्विन इनवर्स -1 और मोल इनवर्स -1 होता है। अब इस फॉर्मूला अर्हीनीय समीकरण जो है इसका हम लॉग लेते हैं। अब इसका दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब हम इसका दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो लॉग बेस ई के बराबर लॉग बेस ई ए इंटू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा। ये लॉग लेने पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसे log m इंटू एन के रूप में लिखते हैं। अब इसी जो हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको log m इंटू एन के रूप में लिखेंगे तो log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n हो जाएगा। log m प्लस log n हो जाएगा। तो के log के बराबर log बेस ई ए प्लस log बेस ई माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा, ठीक है, आर टी हो जाएगा। अब इसको लोग m की पावर n के रूप में लिखते हैं। अब इसको m की पावर n के रूप में लिखते हैं, ठीक है। जैसे m की पावर n के रूप में लिखेंगे तो n log m हो जाएगा, n log m के रूप में लिखने पर, ठीक है। तो log बेस ई के बराबर log बेस ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी log बेस ई इंटू ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। log बेस ई इंटू ई बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसके बराबर 1 रखने पर, जब हम इसके बराबर 1 रखेंगे तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो log बेस ई के बराबर log बेस ई इंटू ए माइनस ई अपॉन आर टी हो जाएगा, ये आर टी हो जाएगा। अब इसको log बेस 10 के रूप में लेंगे। जब log बेस 10 के रूप में हम इसे लिखेंगे ई अपॉन आर टी को, log बेस 10 का मान होता है 2.303 होता है इसका मान। तो log बेस 10 के बराबर log बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी होता है, आर टी होता है। अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पक्षांतर करते हैं इसको, तो log बेस के बराबर ई ए अपॉन 2.30 आर टी 1 अपॉन टी प्लस log बेस 10 ए। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। अब हम इसका सरल रेखीय ग्राफ देखते हैं। सरल रेखीय ग्राफ को y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखते हैं। इस समीकरण को हम y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखते हैं। तो इस समीकरण को लिखते हैं log बेस के बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर ब्रैकेट बंद 1 अपॉन टी प्लस log बेस 10 ए हो जाएगा। तो y बराबर हमारा हो जाएगा log बेस 10 के हो जाएगा और एम बराबर हो जाएगा हमारा ई ए अपॉन 2.30 आर और x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टी और c बराबर हो जाएगा हमारा log बेस 10 ए हो जाएगा, log बेस 10 ए हो जाएगा। अब ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। इसे सरल लेके ग्राफ खींचते हैं तो y बराबर y का जो मान होता है हमारा log बेस 10 के हो जाएगा। और ये जो इसका ढलान है ना, ये जो ढलान है ये इसका, तो ये हमारा ई ए अपॉन 2.303 के हो जाएगा माइनस में, और हमें इसका जो आधार है ये 1 अपॉन टी हो जाएगा, एक्स अक्ष के हो जाएगा। और log बेस 10 ए बराबर हमारा क्या हुआ, ये हमारा अंतःखंड होता है, खंड होता है, ठीक है। ये इसका ग्राफीय रूप है, इसका ग्राफीय रूप है। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कोई कमी हो तो कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान करेंगे।